गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज हम आप सभी को गणेश जी की कथा और चौथ माता की कथा सुनाएंगे। धार्मिक स्टोरी और त्यौहार चैनल से आप सबका स्वागत है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और सुखों की भी प्राप्ति होती है। माँ के किसी भी चतुर्थी तिथि के लिए भगवान गणेश जी की पूजा संकष्टी गणेश चतुर्थी नाम से पूजा किया जाता है। अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी पूजा करने वालों को पूरे साल भर के संकष्टी चतुर्थी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान जी की पूजा में व्रत में कथा जरूर सुना जाता है। चौथ माता का भी कथा जरूर सुनना चाहिए, तब जाके पूरा होता है। पौराणिक एवं पत्नी श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब उस वक्त मदद मांगने भगवान शिव के पास आते। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवता की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने के बारे में पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही सर्वस्व लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात में अर्घ देगा चंद्रमा को, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप और दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। तो बोले गणेश भगवान जी की चौथ माता की कहानी। एक शेष सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि जी बहू आज तुमने क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडोबासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा कहते हुए सुन लिया और विचार किया कि आज पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने मिलकर एक साथ तरह तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहा है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊँ तो तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ी। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूँ, ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप इस व्रत को क्यों करती हैं, इसी से क्या मिलता। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई
उस दिन घी घूर और चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागी की सो, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर पंखु के घर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे दस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे दस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी से मिलकर और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात सारी बता दी और कहा, यदि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, ले लिया, मैं एक उपाय करती हूँ। मैंने कमरे की 7 पेड़ी धोई, पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु के घर और 5वीं पर दुपेरा, 6वीं पर गाड़ी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार से वह 7 ही पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचने से बचकर आया हूँ, तो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार से 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे अगर नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर ही लिया। अब करना ही क्या था। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया और चौथ माता ने ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही काम आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपने की रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बच्चों की रक्षा की वैसे ही सबका रक्षा करना। तो बोले चौथ माता की जय और गणेश भगवान जी की जय। सारे कहानियाँ सुनने के बाद तप्ती लक्ष्मी की कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। तो तप्ती लक्ष्मी की कहानियाँ, एक लक्ष्मी था और एक तप्ती था। तप्ती हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लक्ष्मी रोजाना 1.25 सेर की लक्ष्मी बनाकर भगवान का भोग लगाकर और खा लेता था। उसके बाद भोग लगाने के बाद एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्ती बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। और लक्ष्मी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लक्ष्मी बनाकर भोग लगाता हूँ, उसके बाद मैं खाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हो गया। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे, जो दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्ती ने खुद से बड़ा होने का कारण बताया और लक्ष्मी ने भी अपना कारण बता दिया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लक्ष्मी और तप्ती नहाकर अपनी रोज की तरह भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्ती की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली, लेकिन लक्ष्मी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को और भगवान को भोग लगाकर उसके बाद अपने खाना खाया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्ती से खड़ा होने को कहा
वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तख्ती से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए तख्ती बड़ा नहीं आया और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तख्ती शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लच्ची तप्ची की कहानी जरूर सुनी जाती है और कही जाती है। लच्ची और तप्ची कहानी सुने बिना कोई भी फल किसी को नहीं मिलता है। और लच्ची और तप्ची कहानी के सुनने के साथ साथ ये भी है कि भगवान की पूजा करने के बाद, इसकी भी कहानी सुनने के बाद भगवान जी के मंदिर में सर झुकाकर नीचे दंडवत प्रणाम करके तभी उठना चाहिए। बोलो गणेश भगवान और चौथ माता की जय। कहानी सुनने वाले और हुंकारा पाड़ने वाले की सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण करो। जय माँ।